मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। हम होली का पर्व क्यों मानते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। अर्षि कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दो पुत्र थे, जिनकी माता का नाम दिति था। हिरण्याक्ष बड़ा था, इसलिए उसे असुरों का राजा बनाया गया। परंतु हिरण्याक्ष बड़ा ही क्रूर राजा था, जो भगवान नारायण के भक्तों को प्रताड़ित किया करता था। जब उसकी अति बढ़ती गई तो वो धरती को समुद्र के रसातल में ले गया। लेकिन फिर भगवान नारायण के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भाई के वध से हिरण्यकशिपु और अधिक उत्तेजित और उग्र हो उठा। चूंकि भगवान नारायण ने वराह रूप में हिरण्यकशिपु के भाई का वध किया था, इसलिए हिरण्यकशिपु ने नारायण भक्तों को प्रताड़ित करना शुरू किया और भगवान नारायण को यह चुनौती दी कि वो बहुत ही जल्द पूरे संसार से उसके सभी भक्तों को समाप्त कर देगा। हिरण्यकशिपु के इसी घमंड और अहंकार को चूर करने के लिए भगवान लीलाधर ने एक लीला रची। जब हिरण्यकशिपु वरदान पाने के लिए तप करने गया तो भगवान विष्णु का एक नन्हा सा भक्त हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में आ गया, जो प्रहलाद के रूप में जन्म लेने वाला था। कयाधु के गर्भ में पल रहे एक असुर के बच्चे को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को भेजा। देवर्षि नारद ने रोज गर्भवती कयाधु को भगवान नारायण की लीलाओं की कथा सुनानी आरंभ कर दी, जिन्हें मां के गर्भ में पल रहा बच्चा प्रहलाद भी सुनता रहा, जिससे उसमें हरि भक्ति के गुण आते गए। इधर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव की घोर साधना की और उनसे एक ऐसा विचित्र वरदान मांगा, जिस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु को ना तो दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना किसी पशु के द्वारा, ना मानव के द्वारा। एक तरह से उसने स्वयं को हर प्रकार से अवध्य कर लिया था। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को तीनों लोकों का भगवान घोषित कर लिया और सभी को उसे भगवान मानकर पूजा करवाने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी शक्ति के मद के चूर हिरण्यकशिपु को यह नहीं पता था कि लीलाधर विष्णु उन्हीं के घर में उसके सबसे बड़े शत्रु के भक्त को भेजने वाले थे। एक निश्चित समय के बाद महान असुर वंश में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद, जिसका मतलब ही था जो मन को आह्लादित अर्थात आनंद से भर दे, प्रहलाद के लिए विद्या अध्ययन की जिम्मेदारी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उनके दो पुत्रों षंड और अमर्क को दी। लेकिन जब प्रहलाद गुरुकुल गया तो उसने वहां विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी। राजा का पुत्र होने के कारण पहले तो शुक्राचार्य के दोनों पुत्र प्रहलाद को समझाकर इस बात को टालते रहे, लेकिन प्रहलाद की हरि भक्ति कम नहीं हुई। जब प्रहलाद गुरुकुल से राजमहल लौटा तो पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ज्ञान को परखने के लिए उससे कई सवाल जवाब किए, लेकिन प्रहलाद ने हर बार श्री हरि विष्णु का नाम लेकर उसके प्रति अगाध प्रेम और भक्ति दिखाई। अपने पुत्र के इस ज्ञान से अचंभित हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि उसके पिता ही इस संसार के भगवान हैं। लेकिन जब प्रहलाद ने बार बार नारायण को ही सर्वे सर्वा माना तो फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंड देना आरंभ कर दिया। पहले पहल तो प्रहलाद को छोटे छोटे दंड दिए गए ताकि वो मान जाए, लेकिन जब प्रहलाद ने नारायण भक्ति नहीं छोड़ी तो उसे कभी पहाड़ से फेंकवाया गया तो कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई। इसी क्रम में कभी उसे गर्म तेल के कड़ाहे में डाला गया तो कभी कुछ और कोशिश किए गए। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार नहीं पाया तो प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने ली। होलिका के पास एक वरदानी कंबल थी जो अग्नि से रक्षित थी। प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन ईश्वर की लीला से वायुदेव ने चमत्कार दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप कंबल भक्त प्रहलाद की देह से लिपट गई और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका के अग्नि में भस्म होने के कारण ही बाद में इसी पौराणिक घटना ने होली पर्व का रूप लिया। हिरण्यकशिपु की जब अति बढ़ती गई तो फिर अंतत भगवान नारायण के नृसिंह अवतार ने हिरण्यकशिपु का भी अंत कर दिया और प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया गया। लेकिन प्रहलाद राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त बनने के लिए जन्मा था। हालांकि उसने अपने तरीके से असुर कुल के शासन को चलाने की बहुत कोशिश की,
मगर असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्हें विष्णु से अपार घृणा थी, उन्हें असुरों की उन्नति के लिए वो मार्ग नहीं चाहिए था जिस पर प्रहलाद चल रहे थे। बाद में इसी कारण प्रहलाद ने सिंहासन छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर तप करने चले गए। प्रहलाद के बाद विरोचन राजा बना, उसके बाद राजा बलि असुरों के राजा बने।